दोस्तों, मैं कमलकांत कुमार। अभी आप लोग के पास जो आने का मुख्य कारण है, उसका मुख्य कारण ये है कि बीपीएससी को लेकर बहुत सारे मैसेज और फ़ोन हमारे पास आए हैं, जिसमें लड़कों ने अपने दर्द को साझा किया है। फिर 6वीं में कुछ ऐसे लड़कों का मार्कशीट मैंने देखा कि जिनका मार्क्स जो है कि टॉपर्स के बराबर है, लेकिन विषय में इतने कम अंक दिए गए हैं कि वो अंतिम चयन से इंटरव्यू देने के बाद जो है कि बाहर हो चुके हैं। तो ऐसी नीति सरकार क्यों अपना रही है? और ख़ास करके बीपीएससी सरकार के पास भी बातें गई थी कि स्केलिंग पद्धति को अपनाया जाए, लेकिन अभी तक स्केलिंग पद्धति को नहीं अपनाया गया। 5-6 बरस बीत गए हैं, 3 बीपीएससी गुजर गया और स्केलिंग प्रोसेस को नहीं अपनाया गया। किस भगवान भरोसे क्या किसी संस्था को छोड़ देना उचित होगा? इसको लेकर आवाज़ उठनी चाहिए और मैं इसीलिए आप लोग के साथ ये जो है कि वीडियो बना रहा हूँ। और इसको आप लोग इतना शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा इसको जो है कि लाइक कीजिए कि सभी लोगों को ये जो न्यूज़ है जो है कि पहुँच जाए। मुख्यमंत्री को भी टैग कीजिए, चेयरमैन सर को भी टैग कीजिए और सभी को ये न्यूज़ फैलाइए। ये बहुत बड़ा दर्द है। आप विषय को, किसी खास विषय को, 2-3 विषय को बूम करा दोगे और 2 साल का मेहनत जो लड़का करते हैं वो सभी बाहर हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कैसे चलेगा ये? और इस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है कि 2-2 साल मेहनत करना और फिर 3-4 बार प्रक्रिया से जो लोग लगातार छट रहे हैं। कभी आप जो है कि दूसरे विषय को बूम कराते हो, लड़के दूसरे विषय में जाते हैं तो फिर किसी और दूसरे विषय, मतलब सिक्का उछालने वाला गेम बन गया है। योग्यता का आप परीक्षण कर रहे हैं या बीपीएससी जो है कि सिर्फ विषय का परीक्षण, विषय को जानबूझ के बूम कराना और लड़कों को छाट देना, ये नीति कहाँ तक की है? कुछ ऐसे भी मार्कशीट मैंने देखा विभिन्न विषयों का, जिसमें कि अंक को कम किया गया है। क्या प्रोसेस है अंक कम करने का, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब आप बोलते हो कि मॉडरेशन और स्केलिंग हम नहीं करते हैं, तो कैसे आप अंक कम कर दे रहे हो? सबसे बड़ी बात है कि आप किसी विषय में 228 देते हो उच्चतम स्कोर और किसी विषय में 161 अंक देते हो। क्या पैमाना है आपका? तो अगर आपको विषय का परीक्षण जो है कि मात्र योग्यता का जो है कि हरण करने के लिए करना है, तो आप विषय को हटा दो ना, सिर्फ जीएस का आप परीक्षण करो। ये तो बिल्कुल बुनियाद बात है। ऐसे में लड़कों के भविष्य से खेलना किसी संस्था के लिए कहाँ तक उचित है? आप एक संवैधानिक संस्था हैं, इतनी बड़ी संस्था है, लड़कों के भविष्य का आप निर्माण करते हैं। इतने बड़े पद पर राज्य में लोग सेवा देते हैं, सारे लोगों की उम्मीद होती है। इतने सारे यूनिवर्सिटियों में विभिन्न विषय को पढ़ाया जा रहा है और किसी खास विषय को आप बूम करोगे और किसी विषय को डाउन करोगे, तो ये कब तक चलेगा? 2-3 बार जो है कि हिस्ट्री को आप डाउन कर दे रहे हैं लगातार। एलएसडब्ल्यू के एक भी लड़के का सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, फिर आप दूसरे परिपाटी को अपनाते हो। ये मतलब लड़कों को मजाक बना दिया गया है। इस पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। सभी लोग को, सभी जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पर ये वीडियो को आप लोग पहुँचाइए। मुख्यमंत्री को भी टैग कीजिए और हम तो कहते हैं कि फिर चेयरमैन सर को भी टैग कीजिए। हर जगह ये वीडियो फैलाइए। ये बहुत गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है, मैसेज आया है कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, अब मैं क्या करूँ? बीपीएससी ने 3-3, 4-4 वर्ष जोड़कर परीक्षा लिया और हमारा जो है कि एज भी ख़त्म हो गया और विषय बूम के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बीपीएससी को इस पर सोचना होगा, पूर्णतः लड़कों के संज्ञान को लेते हुए, और सरकार को भी यह सोचना होगा कि उनके लिए अब क्या विकल्प बचा है। कोरोना काल चल रहा है, रोजगार के अवसर छीन हो गए हैं। ऐसे में उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल उनकी मांग जायज़ है। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि कम से कम 3 वर्ष का छूट उन लोगों को दिया जाए, या फिर आप 37 से उम्र बढ़ाकर 40 वर्ष कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत वाली सवाल नहीं है और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। और बीपीएससी जैसी संस्था में स्केलिंग पद्धति का न होना, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है कि ऐसी संस्था पे खड़ा करता है। आप देखिए 228 और 161 में कितने अंक का फासला है। कैसे सिलेक्शन ले सकता है दूसरा विषय का छात्र? क्या यह बात जो है कि किसी के जो है कि संज्ञान में नहीं है? आप आरटीआई में जवाब दे रहे हो, आपके संज्ञान में ये बातें नहीं हैं? इतनी बड़ी गलती हो रही है और ये गलती बार बार हो रही है। 56 से 59 में ये गलती हुई, 60-62 में हुई और 63 में हुई। आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो कि हम स्केलिंग प्रोसेस को अपना लेंगे।
इतनी बड़ी संस्था में क्या हो रहा है आखिर? 64वीं का रिजल्ट आ गया, आगे भी क्या होगा कौन जानता है। तो इसलिए इस मुद्दे को उठाएं, इस वीडियो को वायरल करें, पूरी तरह से इस वीडियो को आप लोग वायरल कीजिए। ये बिल्कुल जो है कि आपको एक तरह से जानबूझकर रोकने की साजिश की जा रही है। और इस प्रकरण में आप 2 साल बीपीएससी में देते हैं, आप गुणवत्ता के साथ तैयारी करते हैं, लेकिन सिक्का उछालने वाले गेम में आप योग्य होने के बावजूद भी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं, तो ये संस्था के लिए तो शर्म की बात होनी ही चाहिए। साथ में ये प्रतिभा का एक ढंग से क्षरण है और इस मुद्दे को बहुत व्यापक पैमाने पर उठाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं, ये मेरा वीडियो नहीं है, ये आप सबका वीडियो है, इसको वायरल कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद सभी जगह फैला दीजिए। हम तो यही कहेंगे। और इसका मांग अगली बार से कम अगली बार से बीपीएससी स्केलिंग को अपनाए स्पष्ट रूप से। इस तरह का खेल जो चल रहा है बीपीएससी में, ये उचित नहीं है। क्या आप 2-3 विषय के लिए ही परीक्षा करवाते हो? तो जीएस का परीक्षा लो ना, क्यों परीक्षण करते हो आप इतने सारे विषय? और मेरे व्हाट्सएप में सैकड़ों मैसेज पड़े। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मेरा उम्र खत्म हो गया, हम क्या करें? क्या हम जवाब दें बताइए? ये सरकार से, ये तो सवाल सीएम से होना चाहिए ना, ये सवाल जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन से होना चाहिए। नीतीश जी के पास जब ये प्रश्न गया था तो उन्होंने संज्ञान किस रूप में लिया? कैसे उन्होंने इस मुद्दे का संज्ञान लिया कि अभी तक इसका सुधार नहीं हो पाया? और नहीं सुधार हुआ तो एक कमेटी क्यों नहीं गठित हुआ इसके लिए? ठीक है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम ये भी मांग करेंगे कि उम्र सीमा में 3 वर्ष का छूट या फिर 40 वर्ष जो है जनरल लड़के का उम्र किया जाए, उसी अनुपात में अन्य कैटेगरी का भी उम्र बढ़ाया जाए। ये सरकार से हमारी मांग है और हर छात्र की ये मांग है। उम्मीद करते हैं सरकार स्केलिंग प्रोसेस को भी अपनाएगी और उम्र सीमा में छूट करने पर भी विचार करते हुए इसको 66वीं बीपीएससी में शामिल करेगी। इसके इन सभी मुद्दों को जो है कि आप लोगों के बीच आना था, इन सभी मुद्दों को लेकर। और ये बार बार हमारे पास मैसेज आ रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। एक प्रतियोगी छात्र होने के कारण मेरे भी दर्द हैं, लेकिन मैं अपने दर्द को जो है कि छिपा सकता हूँ, लेकिन अन्य लोग का जो दर्द है, जो सैकड़ों मैसेज पड़े हुए हैं मेरे पास, तो इसलिए मैं लाइव आया। और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर जितने जगह पर आप हो सकता है, जितना आपका फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी जगह इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद।